ये है खूंटी अपडेट। जानिए खूंटी, चाईबासा और कामडारा से अपराध की खबरें समेत अन्य छोटी खबरें। नमस्कार। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के ग्राम बड़बिल में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान बानमगुटू गांव निवासी निर्मल बांद्रा के रूप में हुई है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदेह पर जयराम बांद्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जयराम मुफसिल थाना क्षेत्र के टोंटो गांव का रहने वाला है। पूछताछ के दौरान आरोपी जयराम ने अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त देशी कट्टा एवं खोखा बरामद कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने जयराम बांद्रा को विधिवत गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर से बैल की चोरी, अध्यक्ष का संदेह तस्करों पर। खूंटी सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत रेवा गांव निवासी भाजयुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश महतो के एक बैल की चोरी अज्ञात चोरों ने कर ली। राजेश महतो के अनुसार बैल की कीमत लगभग 45,000 रुपये थी। उन्होंने बताया कि इससे 6 महीना पूर्व भी अज्ञात चोरों के द्वारा इसी बैल के जोड़े को चुरा लिया गया था। इस संबंध में उन्होंने थाने में लिखित शिकायत की है। राजेश महतो ने कहा है कि उनके गांव से होकर तस्कर पशुओं का झुंड लेकर हर रात गुजरते हैं। संदेह है कि पशु तस्करों के द्वारा ही उनके बैल की चोरी की गई होगी। भगत सिंह चौक स्थित सिफा टेलीकॉम से 115 मोबाइल चोरी, पुलिस जांच में जुटी। खूंटी शहर के हृदयस्थली भगत सिंह चौक स्थित सिफा टेलीकॉम में रविवार रात अज्ञात चोरों ने धावा बोलकर 115 मोबाइल फोन उड़ा लिए। इस घटना से शहर में सनसनी फैल गई है। इस संबंध में सिफा टेलीकॉम के मालिक मास्टर शम्स तबरेज ने खूंटी थाने में मामला दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि रोज की तरह रविवार रात वे दुकान बंद कर घर चले गए थे। सोमवार सुबह जब लगभग 9:30 बजे दुकान पहुंचे और ताला खोलकर अंदर गए तो दुकान में सारा सामान अस्तव्यस्त पाया। जब उन्होंने जांच की तो देखा कि एक अलमारी में रखे 115 मोबाइल फोन गायब थे। इसके अलावा दुकान की छत पर मोबाइल के खाली डब्बे फटे हुए पड़े थे और पीछे के रास्ते से छत तक जाने का दरवाजा खुला मिला। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चोरों ने छत के रास्ते से ही दुकान में प्रवेश किया होगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और चोरों की तलाश जारी है। शहर में इस बड़ी चोरी की घटना को लेकर पूरे दिन चर्चा होती रही। व्यापारियों ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और पुलिस से जल्द चोरों को पकड़ने की मांग की है। कामडारा पुलिस ने 12 घंटे में विद्युत तार चोरी के 4 आरोपी दबोचे। कामडारा पुलिस ने महज 12 घंटे के भीतर विद्युत तार चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ली है। पुलिस ने चोरी में प्रयुक्त सामग्रियों के साथ साथ लोडेड मालवाहक टेम्पो भी बरामद किया है। सोमवार को कामडारा थाना में पुलिस निरीक्षक जितेंद्र राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया। क्या है मामला? मार्च के 23 से 24 की रात करीब 12 से 2 बजे के बीच कामडारा पावर हाउस के पास कोंडेकेरा गांव के समीप से मुरहू गांव को जाने वाली 33 केवीए की डेड लाइन की 2 किलोमीटर लंबी विद्युत तार काटकर चोरी कर ली गई थी। घटना की सूचना मिलते ही एसपी शंभू कुमार सिंह के निर्देश पर पुलिस निरीक्षक बसिया जितेंद्र राम के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल ने तत्परता दिखाते हुए कोंडेकेरा गांव में छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें सिसई थाना क्षेत्र के बांसटोली रहमत नगर निवासी अताउल अंसारी व शहनवाज अंसारी तथा कामडारा के कोंडेकेरा गांव निवासी और राहुल महली के नाम शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से बिजली पोल पर चढ़ने वाले औजार, चोरी किए गए बिजली के तार और अन्य सामान बरामद किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि चोरी किए गए तारों को सिसई और रांची के कबाड़ी दुकानों में बेचा जाता था। इस मामले में संलिप्त अन्य 4 आरोपी अभी पुलिस गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी तलाश में लगातार छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने पीले रंग का 3 पहिया मालवाहक टेम्पो जब्त किया, जिस पर 33 केवीए के साथ बंडल तार लोड थे। इसके अलावा लोहे का भारी वजन मापने वाली मशीन, 2 मोबाइल फोन, पोल पर चढ़ने वाला औजार, तार काटने और मोड़ने वाला औजार भी बरामद किया गया। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा। चाईबासा, 24 मार्च पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त सुकम लागुरी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा और 25,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार
पश्चिमी सिंहभूम जिले के जेटिया थाना में 11 अक्टूबर 2020 पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज सुकम लागुरी के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया था, जिसमें अभियुक्त सुकम लागुरी पर नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्यों को जुटाते हुए अभियुक्त सुकम लागुरी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा। 24 मार्च 2025 को पोक्सो केस की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा की अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई और 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया। अन्य खबरों में झारखंड स्टेट यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खूंटी के रघु का शानदार प्रदर्शन, मिला रजत पदक। 18वीं झारखंड स्टेट यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खूंटी जिले के बॉक्सिंग खिलाड़ी रघु तन्मय पाहन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक प्राप्त किया। जमशेदपुर में यह प्रतियोगिता 21 मार्च से 23 मार्च तक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश भर के प्रतिभाशाली बॉक्सरों ने हिस्सा लिया। मैया योजना का पैसा आना हुआ बंद, महिलाएं आवेदन लेकर पहुंची सांसद आवास। खूंटी सदर प्रखंड के विभिन्न गांवों व शहरी क्षेत्र की करीब 1.5 दर्जन महिलाएं सोमवार को मैया सम्मान योजना की राशि नहीं मिलने की शिकायत लेकर सांसद कालीचरण मुंडा के आवास पहुंची। महिलाओं के हाथों में आवेदन और आवश्यक कागजात थे। हालांकि सांसद उस समय आवास पर मौजूद नहीं थे, इसलिए महिलाओं ने आवेदन उनके कार्यालय प्रभारी को सौंप दिया। 4 महीने से नहीं मिली योजना की राशि। ये महिलाएं खूंटी नगर पंचायत क्षेत्र के नामकोम, महावीर कॉलोनी, गिरजाटोली, पोसेया, सेतागड़ा, जानुमपीड़ी, चामड़ी, खूंटी टोला व कटहल टोली की रहने वाली थीं। उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से मैया सम्मान योजना की राशि उनके खातों में नहीं आ रही है। महिलाओं ने बताई अपनी समस्याएं। संगीता देवी ने कहा कि जब उन्होंने कार्यालय जाकर जानकारी ली तो पता चला कि उनका नाम सूची से हटा दिया गया है। कारण बताया गया कि वे साधन संपन्न परिवार से हैं। संगीता देवी का कहना है कि वे पीएम आवास में रहती है और लाल राशन कार्ड से मिलने वाले अनाज पर उनका परिवार निर्भर है। संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा आवेदन। कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव मो नईमुद्दीन खान ने कहा कि महिलाओं के आवेदनों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधित अधिकारियों को भेजा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में उचित कदम उठाए जाएंगे। के पास आए हैं, मैया योजना 4 महीना से हम लोग का नहीं आया है। इसी कारण से अब देना है तो सभी को दीजिए और नहीं देना है तो। लापुंग के फतेहपुर में धूमधाम से मनाया गया प्रकृति पर्व सरहुल। लापुंग प्रखंड के सापुकेरा पंचायत अंतर्गत फतेहपुर गांव में प्रकृति पर्व सरहुल बड़े ही सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्राम पहान बुधवा पहान ने पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार मुर्गे की बलि देकर केकड़ा और मछली पकड़कर 23 मार्च को पूजा पाठ संपन्न कराया। सोमवार को गांव के लोग सखुआ के फूल लेकर घर घर पहुंचे और मांडर की थाप पर पारंपरिक सरहुल गीतों के साथ अबीर गुलाल उड़ाकर पर्व का उल्लास मनाया। इस दौरान नगाड़े की गूंज और देवी गीतों से पूरा गांव सरहुल के रंग में रंगा नजर आया। ईमानदारी से शिक्षा दें और क्षेत्र का नाम रोशन करें, बंधु तिर्की। लापुंग प्रखंड में डोमन मनोहर उर्मिला अहिल्या पब्लिक स्कूल कंप्यूटर कोचिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बंधु तिर्की ने कहा कि लापुंग जैसे पिछड़े क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा का केंद्र खुलना विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अब तक इस क्षेत्र में कंप्यूटर शिक्षा के लिए कोई संस्थान नहीं था, जिससे छात्रों को रांची, खूंटी और गुमला जाना पड़ता था। उन्होंने इंस्टीट्यूट के संचालकों को ईमानदारी से शिक्षा प्रदान करने की सलाह दी और विश्वास जताया कि इससे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। कातिंगकेल और मदगड़ा की टीमें हुई विजयी। मुरहू प्रखंड में 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन। मुरहू 24 मार्च मुरहू प्रखंड अंतर्गत बुंडू मोबाइल गांव में आयोजित 3 दिवसीय हॉकी प्रतियोगिता का समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में कुल 12 टीमों ने भाग लिया। पहले टूर्नामेंट में मदगड़ा की टीम ने कोनवा की टीम को 2-0 से हराया, जबकि दूसरे टूर्नामेंट में कातिंगकेल की टीम ने कोनवा की टीम को 2-1 से पराजित किया। खूंटी और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए खूंटी अपडेट और देहात न्यूज.com।